नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा शनिवार शाम को चित्तौड़गढ़ पहुंची। यात्रा को वाहन रैली के रूप में कपासन चौराहा से स्वागत करते हुए शहर में प्रवेश करवाया गया। ये शौर्य जागरण यात्रा शास्त्री नगर चौराहा, कलेक्ट्री चौराहा, गंभीरी नदी पर बनी पुरानी पुलिया होते हुए सुभाष चौक, प्रताप सेतु मार्ग, नई पुलिया, मोक्षधाम चौराहा, चामटी खेड़ा चौराहा होते हुए भरत बाग पहुँच एक धर्म सभा में तब्दील हुई। इससे पूर्व यात्रा का जगह जगह मार्ग में स्वागत किया गया। सहकार सर्किल स्थित CKSB बैंक के बाहर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की ओर से यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व नगर परिषद के सभापति सुशील शर्मा, अनिल इनानी, एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, राजन माली, विनीत तिवारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता यहां यात्रा के स्वागत के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई भरत बाग पर पहुंची, जहां पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा में रामद्वारा के अंतर्राष्ट्रीय संत दिग्विजय राम महाराज, संत मुंगाणा अनुज दास महाराज, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज डोनेरिया, रिटायर्ड जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार झा, संगठन के प्रताप सिंह, क्षेत्रीय संयोजिका बहन लता पांड्या, विश्व हिंदू परिषद के मनोज सोनी, किशन पिछोलिया आदि भी भरत बाग में आयोजित धर्म सभा में बतौर अतिथि मंचासीन थे। अतिथियों का विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इससे पूर्व मां भारती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया गया। विभाग संयोजक योगेश दसोरा, राकेश शास्त्री, विष्णु बैरागी, नगर मंत्री अनिल चतुर्वेदी आदि पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन जयेश भटनागर व अनिल चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शौर्य जागरण यात्रा की धर्म सभा को सुनने के लिए, देखने के लिए आसपास के गांवों सहित शहर के प्रबुद्ध जन भी यहां उपस्थित हुए। राम बन गए उस 14 वर्ष की यात्रा ने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में राम राज्य की स्थापना की है। और यह मानव शौर्य यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में घूम करके उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य राम राज्य की स्थापना के लिए जन जन तक महाराज जिस प्रकार प्रभु श्री राम केवटों से मिले, प्रभु श्री राम कोल भीलों से मिले, प्रभु श्री राम दिव्यराज जटायु को गले लगा करके चले हैं, बानरों को, भालुओं को एक अपनी भुजाओं में भरते हुए राजान बाहु सबको प्रेम और आलिंगन प्रदान करके चले। ये उसी भाव का राम राज्य है, समरसता का राम राज्य है, एकता का राम राज्य है। जोर से बोलो। राधा अष्टमी, राधा में भी रा आता है और राम में भी रा आता है, क्योंकि राम में राधा और मोहन दोनों समा जाते हैं। ये भूमि मीरा की भूमि है और मीरा राम जी को याद कर रही थी, इसलिए राधा अष्टमी जैसा दिन चुना गया होगा। कौन कल्पना कर सकता था कि मीरा की भूमि पर राम जी आएंगे रथ से, और वो भी राधा अष्टमी का दिन, क्योंकि रामे राधा बसत है और मां मनमोहन श्याम, राम कहे दोनों मिले, कह गए संत सुजान, कह गए संत सुजान। तो भारतीय सनातन धर्म के दो आधार स्तंभ, एक तरफ राम जी, एक तरफ भगवान कृष्ण, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम, एक तरफ भगवान का लीला अवतार। कथाएं आप लोगों ने बहुत सुनी हैं, प्रसंग आपको बहुत याद हैं। सार की बात इतनी ही है, क्योंकि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, देखो जीवन परमात्मा ने दिया है, आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो भी धरती पर आया उसे जाना पड़ा है, कोई नहीं रहा। भगवान भी आए, उनको भी लीला समेट करके जाना पड़ा। बड़े बड़े ऋषि गए, महर्षि गए, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए? कोई हंस के मरा, कोई रोकर के मरा। याद रखना इन पंक्तियों को। कोई हंसकर मरा और कोई रोकर मरा,
लेकिन मौत उसकी अच्छी है जो राम या राष्ट्र का होकर के मरा, राम या राष्ट्र का होकर के मरा। आज उन पुरोधाओं का ये पुण्य है। वो कहावत है ना, दादाजी कमावे जदी पोता खावे। तो उन पूर्वजों का पुण्य है जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी सेवा दी, जिन्होंने अपना जीवन दिया। और सौभाग्य हम लोगों का है कि हम इन चर्म चक्षुओं से, इन नयन बिंदुओं से, इन दृग बिंदुओं से हम राम जी को, रामलला को अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। घोड़े तक काट के जो हरा सपना लेके आए थे, उसकी छाती में केसरिया बोने का काम इस धरती से महाराज प्रताप ने किया। ये पराक्रमी महापुरुषों के हम वंशज हैं। शिवाजी महाराज ने छोटी सी उम्र में संकल्प लिया शिव जी के मंदिर में जाते। माता ने उनको शिक्षाएं दी। माता ने जो शिक्षा उनको दी, आज बजरंग दल वो शिक्षा बजरंग दल के माध्यम से नौजवानों को दे रहा है, पराक्रमी बनाने का काम कर रहा है, शिवा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलने को प्रेरित कर रहा है। जो माता जीजाबाई ने जो शिवाजी महाराज को शिक्षण दिया, बजरंग अपने कैंपों में देता है, उनको सिखाता है कैसे युद्ध होता है, कैसे दंड चलता है, कैसे लक्ष्य संभाले जाते हैं, ये सिखाता है कैसे देश के लिए जिया जाता है, कैसे देश के लिए लड़ते लड़ते मरा जाता है, ये सिखाता है। और आज देश में 1 करोड़ से ऊपर जैसे बजरंग दल काम कर रहा है। आज देश में बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल बन चुका है। ये परिचय की आवश्यकता नहीं कर रहा है, ये करके दिखा रहा है। आज देश के अंदर हम सबको पता है कि शिवाजी महाराज ने उस समय 16 साल की उम्र में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर हाथ में जल लेकर और संकल्प लिया, आजीवन हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए लड़ूंगा। आजीवन शिवाजी महाराज ने वह जल भगवान शंकर पर छोड़ दिया। पहला किला 16 साल की उम्र में जीतकर अपनी जीजाबाई माता को भेंट किया। दुनिया ने पत्नी को कुछ भेंट किया होगा, पर शिवाजी महाराज ने मां को अर्पित किया और अपने